हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक स्टूडेंट बिना पैसे लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बिना किसी स्टार्टअप के पैसे कैसे कमा सकता है। तो एज ए स्टूडेंट आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं उसको पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास में है वो है आपकी स्किल्स। आप लोगों के बीच में रहते हो, आप बातें करते हो, आप दोस्तों से बातें करते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो आपके पास में सबसे बड़ी जो पावर है वो पहली है वो जो आपके पास स्किल्स है। दूसरी जो आपके पास में चीज़ें जो हैं वो है आपका समय। आपकी पढ़ाई के बाद आपके पास काफ़ी सारा ऐसा टाइम होता है जो कि स्पेयर टाइम होता है, और आप उसको सोचते हो कि इस टाइम को हम कैसे कहीं प्रोडक्टिव लगा सकते हैं। तीसरी जो आपके पास में सबसे ज़्यादा है वो है आपके पास में एनर्जी। एक यूथ के पास में एक पूरे देश को बदलने के लिए भी एनर्जी होती है, और आप एज ए यूथ आप कुछ भी कर सकते हो। बट आपके पास में जो नहीं है वो है आपके पास पैसा। पैसा आपके पास में नहीं है, जो या तो आप कमाना चाहते हो या तो आपको आने वाले टाइम में कमाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास जो रास्ता होता है, अक्सर जो हमारे पास रास्ता दिखता है वो होता है स्टार्टअप का, कि हम कोई स्टार्टअप कर लें। बट स्टार्टअप्स में क्या होती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली चैलेंज जो होती है वो होती है आइडिया सिलेक्शन। आप कौन से आइडिया चूज करते हो। हालांकि हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडिया होती हैं, और हर एक इंसान के दिमाग में कोई ना कोई यूनिक आइडिया पनप सकती है। तो आइडिया आप चूज कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारी आइडियाज़ हैं, आप कोई भी आइडिया चूज कर सकते हो। दूसरी जो आइडिया के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो होता है कैपिटल। कोई भी स्टार्टअप आप अगर करते हो तो उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। मिनिमम 5 लाख से 50 लाख रुपीज़ ये स्टार्टअप्स की स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये इतना करना होता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके पास तो है नहीं, तो ये आपको अपने पेरेंट्स से करना होगा, और आपको इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आपके पास में होनी चाहिए कि अगर ये पैसे डूब गए, क्योंकि कोई बिजनेस, हर एक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। 99% जो बिजनेसेस होते हैं वो आने वाले 5 सालों में बंद हो जाते हैं। तो आपका बिजनेस अगर नहीं चल पाया तो वो पैसे आप रिस्क ले सकते हो उतने का, तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़, जब आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो फिर आप अपने पार्टनर्स बनाते हो, पार्टनर्स ढूंढते हो। अब पार्टनर्स के साथ में सबसे बड़ी चैलेंज आती है, 2 चीज़ों का चैलेंज आता है। सबसे पहला कि आपको उन पार्टनर्स पे विश्वास होना चाहिए, और दूसरा उन पार्टनर्स का और आपका माइंडसेट, दोनों लोगों का माइंडसेट सेम होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को बड़ा कर पाओगे। लेकिन अब पार्टनर्स भी आ गए आपके पास में, बट जो बिजनेस करने की जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं उन स्किल्स को कहाँ से लाओगे, क्योंकि पार्टनर्स भी तो आप ही के साथ के हैं, तो उनके पास भी उतनी बिजनेस स्किल्स नहीं होती हैं। अब बिजनेस स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, आप कुछ भी करोगे तो आपको उसमें से लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा, आपको निगोशिएट करना होगा, आपको सेल्स करना होगा, आपको टीम मैनेज करना होगा, आपको लीड करना होगा। ये सारी स्किल्स आपको कहीं ना कहीं आपको सीखनी पड़ेंगी, जो कि हम कॉलेज में रहते रहते या स्कूल में रहते रहते वो चीज़ें हम पढ़ाई के साथ साथ में नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें अलग से सीखनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें मेंटोर किसी को चूज करना होता है, और हमें उसको पैसे देने होते हैं ताकि वो हमें इन सारी स्किल्स को सिखाएं। और इतनी सारी चीज़ें आप अगर स्टार्टअप में कर पाओ तो आप आगे चल के आप स्टार्टअप कर सकते हो। बट आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो किसी स्टार्टअप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जो एक स्टार्टअप से भी बेहतरीन आपको मौका दे सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का मौका मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज इसके जो आइडिया हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं। आज इंडिया में ही नहीं, आज फॉरेन में तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और इतना ग्रो हो चुका है कि आज इंडिया के लोग उसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है इंडिया 10 साल 20 साल बाद ही इन चीज़ों को, नई चीज़ों को फॉलो करती है। दूसरी चीज़, जो हमारा कैपिटल है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो हज़ारों रुपए के इन्वेस्टमेंट में आके रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको मनपसंद की कोई ना कोई चीज़ परचेज करनी होती है। सिर्फ परचेजिंग करने के बाद से आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो आपको इतने ज़्यादा पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आप पार्टनर्स खुद बनाते हो, जिन लोगों को आप इस बिज़नेस आइडिया के बारे में बताते हो और जिनको अच्छा लगता है वो आपके साथ में एज ए पार्टनर जुड़ जाते हैं, जिनको जुड़ना आपके साथ में अच्छा लगता है। चौथी चीज़ कि आप जो बिजनेस स्किल्स की बातें हैं यहाँ पर, तो बिजनेस स्किल्स आप यहाँ पे करके सीखते हो, प्लस आपको जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग आगे कामयाब होते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड बिजनेस स्किल्स सिखाते हैं। पांचवी चीज़, जो आपकी मेंटरशिप की चीज़ें होती हैं, आज जो लोग कामयाब हो चुके हैं वो लोग आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस में छुपी होती है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं आप बड़े इजीली तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हो। हम ये बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि किसी बिजनेस में आप पैसे कैसे कमा सकते हो।
दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो या तो आप सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। और कंपनीज अपने ब्रांडिंग के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज़ को हायर करती हैं जिनको उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या बोलती हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी को नहीं हायर करती हैं, वो आपको जो पैसे सेलिब्रिटी को देने होते हैं वो पैसे वो आपको देना चाहती हैं। और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा मॉडल होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी होती है और जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लोगों को बताना होता है, जो कि हम बचपन से करते हुए आए हैं। हमें हर एक चीज़ के बारे में हम प्रमोट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, चाहे उसका पैसा मिले चाहे उसका पैसा ना मिले, लेकिन हम बचपन से चीज़ों के बारे में प्रमोट करते हुए आए हैं। और इस चीज़ को करने के लिए कई सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको बेहद ही खूबसूरत आपकी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट आपको प्रमोट करती हैं, आपको खुद की वेबसाइट देती हैं, जिससे कि आप कस्टमर्स को अपने इजीली आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। आपको कोई भी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनीज आपको ये फ्री में रेप्लिकेटेड वेबसाइट आपको प्रमोट करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। एक सिंपल सी लिंक मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर आप जाके देख सकते हो। एक वेबसाइट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि आप देख सकते हो, मेरी खुद की वेबसाइट है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो इस बिज़नेस में आपने सीखा है वो लर्निंग्स आपको क्या करनी है, लोगों को देनी है, लोगों की मदद करनी है उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। आपको जो मदद यहाँ से लोगों ने करी वही चीज़ आप लोगों को जाकर सिखाते हो, उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आप उनकी हेल्प करते हो। अब हम ये बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपने पार्ट टाइम में यूज़ करके इसको पैसे कैसे बना सकता है, कितने पैसे बना सकता है। तो सिंपल चीज़ है, आप जो भी अपनी पढ़ाई करते हो, जितने भी घंटे आप पढ़ाई करते हो, सिर्फ आपको 1 घंटे अगर आप पर डे का निकालो, इसका मतलब है कि आप 30 दिन में 30 घंटे निकालते हो। अगर 30 घंटों में आप पर डे 1 पर्सन से मिल रहे हो, 1 घंटे में अगर आप 1 पर्सन से मिल रहे हो, तो 30 दिन में लगभग आप 30 लोगों से मिल जाओगे। इन 30 लोगों से मिलने के बाद से सारे लोग आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, क्योंकि सबके पास वो भूख नहीं होती है, सबके पास वो करने की इच्छा नहीं है। और कम से कम आपके पास में अगर लोग आते हैं तो 10 लोग आपके पास में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इन 10 लोगों में अगर आपका 1 पर्सन से 200 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इजीली इस मंथ का फर्स्ट मंथ जो आपकी स्टार्टिंग करते हो, तो आप 2000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको ये 2000 रुपीज़ स्टार्टिंग में तो काफ़ी छोटा लग रहा है, बट ये 10 लोग जो हैं ये आपके लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये 10 लोग दूसरे महीने में 10 नहीं रहेंगे, ये या तो 20 होंगे या तो 30 होंगे। और ये आपका जो प्रॉफिट होगा ये डबल और ट्रिपल होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो, उनके थ्रू कितने लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो। तो आप इसको 2 से 3 महीने में, 4-5 महीने में आप बड़ी ही ईजिली तरीके से आप इसको उस लेवल तक पहुंचा सकते हो। अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको जॉब में एक प्रॉपर अमाउंट होता है कि प्रॉपर अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज 30,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप आने वाले साल 2 साल में आप इसको 50,000 तक पहुंचा सकते हो। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप शुरुआत 0 से करते हो, लेकिन 50 से 60 हज़ार रुपये आप इसको 5 से 6 महीने में ईजिली पहुँचा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा टर्नओवर का आपको शेयर मिलता है। कंपनीज आपको अपने टर्नओवर का शेयर देती हैं। आपका जितना टर्नओवर होता है उस टर्नओवर के हिसाब से आपको शेयर मिलता है, और टर्नओवर आपका बढ़ जाता है जब आपके लोग बढ़ जाते हैं। तो इस बिज़नेस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताता जाना है। जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी वो आपके साथ में जुड़ते जाएंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। अब बात ये आती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम करें या ना करें, क्योंकि इसकी तो बहुत नेगेटिविटी है, और होगी भी क्यों नहीं। कोई भी नई चीज़ होती है तो उसकी नेगेटिविटी होती है जब वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुछ लोग उसमें कामयाब होते हैं, कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट होते हैं, तो लोग उसमें खुद ब खुद आना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग शुरुआत में ही आ जाते हैं वो लोग इस बिज़नेस में ज़्यादा कामयाब होते हैं। किसी फील्ड में जो लोग स्टार्टिंग के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। और आप सोच के देखो कि इंडिया में बेरोजगारी इतनी है, लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे, और अगर आप पहले से कर रहे होगे तो लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे कम पैसे में लगाया हुआ प्लेटफॉर्म, इतना कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो आपको मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में और जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और आज अगर आप कोई कमेंट शेयर करना चाहो तो आप बिल्कुल कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।